नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उनको याद कर ही लेना है। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर। 1 मिनट। ब्राह्मणी व चंबल नदियों के संगम पर, यमुना और गंगा नदियों के संगम पर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है ये बताना है। गंगा और सरस्वती नदी के संगम पर, और नर्मदा और तापी। बताओ क्या होगा। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग पहले बताओ कहाँ है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो है चित्तौड़गढ़ में, और ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट हो जाएगा। बसी क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बसी जो है वो चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र है। बसी क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बसी की कौन सी कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काष्ठ कला, धातु कला, चित्रकला, संगीत कला। तो बसी जो है वो है काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध। लकड़ी पे जो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका राइट आंसर हो गया काष्ठ कला। लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। जमवा रामगढ़ बांध जयपुर, मतलब जमवा रामगढ़ बांध कहाँ है? जयपुर में है। और अजान बांध भरतपुर किस नदी पर है ये बताना अपने को। रूपारेल, बाणगंगा, मेंथा, माही। तो जमवा रामगढ़ बांध और अजान बांध जो है वो है बाणगंगा नदी पे। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है आपको पता होगा। बैराट की पहाड़ी से निकलती है। बैराट की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली बेरोड में। बैराट की पहाड़ी कहाँ है? वर्तमान में बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड में है। अगर रूपारेल नदी की बात करें तो रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। मेंथा नदी की बात करें तो मेंथा नदी बताओ कहां से निकलती है। मेंथा नदी निकलती है मनोरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। और माही नदी आपको पता होगा महद झील है, मध्य धार जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है माही नदी। और ये राजस्थान में जो खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है आपको पता होगा। तो ये तो एमपी से निकलती है। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो सुजलाम सुफलाम परियोजना किस नदी से संबंधित है? माही नदी से। और मैंने अभी बताया माही नदी जो है धार जिला मध्य प्रदेश के एक झील है, वहां महद झील, वहां से निकलती है। कौन सी झील है? महद, महद झील है। धार जिला है एमपी में। धार जिला कहाँ है? एमपी में। वहां से निकलती है माही नदी और राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? माही नदी। बनास नदी आपको पता होगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। चंबल जो है जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा जो है या आप अभी बताया मैंने बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? जयपुर से। कौन सी पहाड़ी है? बैराट की पहाड़ी। ठीक है, सॉरी मित्रों, बैराट की, बाणगंगा जो है बैराट की पहाड़ी कहाँ है? बैराट की पहाड़ी कहाँ है बताओ। कोटपुतली बेरोड में। ठीक है, जयपुर आ रहा मेरे को भी नाम, अभी इसको हटाता हूं मैं। पहले जयपुर से निकल देती थी। ठीक है, अब कहाँ आ गई? कोटपुतली बेरोड में। ये चीजें जो है अपने को याद रखना है। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड अपने को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस झील में जग मंदिर एवं जगनिवास स्थित है? जयसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, फायसागर झील। तो जगमंदिर और जगनिवास झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील में। ठीक है, पिछोला झील को जो है पिच्छू बंजारे बनवाया था। पन्नालाल शाह का तालाब अथवा शाह तालाब कहाँ है? अलवर, बीकानेर, दौसा, खेतड़ी। बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। राजस्थान में वर्षा का औसत है कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? औसत वर्षा पूछ रहे हैं।
57.51 सेंटीमीटर, 50.40, 40.50 और 45.40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा राजस्थान के पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां होती है। ठीक है। राज्य को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो देखो राजस्थान में राज्य पशु की बात करें तो दो है राज्य पशु, एक तो चिंकारा है और एक ऊंट है। एक है चिंकारा और एक है ऊंट। अगर पालतू पशु पूछा जाए तब तो ऊंट आएगा, और डायरेक्ट अगर राज्य पशु पूछा जाए तो दोनों ऑप्शन दोनों ही राइट है। तो ऊंट को जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 2008 में। 2008 में याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में मित्रों 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। मेरु किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग। बताओ क्या होगा? तो देखो मेरु जो बोला जाता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र उसको बोला जाता है मेरु। तो इसका राइट आंसर हो गया अरावली पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? देखो राजस्थान की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर पूछा जाए कुल जो है वो है 5,920। कितनी है? 5,920। इसमें से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय है 1,070 तो है अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ बनती है, और 4,850 जो है वो है अंतर्राज्यीय। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनती है 4,850। दोनों मिलकर कितनी हो गई? 5,920। अपने को पूछा जा रहा है कुल स्थलीय सीमा, तो कुल स्थलीय सीमा तो हो गई 5,920। तो राइट आंसर हो गया 5,920। अगर ऐसे पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो है 1,070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर पूछा जाए तो वो 1,070। अगर अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो 4,850। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से है। तो जो 61.11% और 40%, 9%, 10%, 23%, 39% और 6.89% और 11%। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो क्षेत्रफल तो है वो है 61.11% और जनसंख्या 40%। तो अपना एक नंबर राइट हो जाएगा। ये 9% जो है अरावली का क्षेत्रफल जो है वो 9% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश उसका क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या कितनी है? 10%। अरावली के बारे में पूछा जाता तो ये राइट हो जाता। और मैदानी भाग के बारे में पूछा जाए तो मैदानी भाग के बारे में ये राइट हो जाता। मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 23% और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो है 39%। सर्वाधिक सघन बसावट जो मैदानी भाग में है। और अगर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो है क्षेत्रफल उसका लगभग 7%, 6.89%, और वहां जनसंख्या जो है 11%। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 61.11% और 40%। यहाँ पे क्षेत्रफल का 61.11% और यह है 40%। 40% जो है वहां जनसंख्या निवास करती है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखो। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, टोडगढ़, रघुनाथगढ़, शेर। तो देखो गुरु शिखर सिरोही में है, तो ये तो दक्षिण अरावली की हो गई। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। और अगर गुरु शिखर पूछे तो ये संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। और टोडगढ़ जो है क्या है? ब्यावर में है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है टोडगढ़। टोडगढ़ क्या कहाँ है? ब्यावर में। और गुरु शिखर जो है सिरोही में है। ये जो संपूर्ण अरावली की भी यही ऊंची चोटी है।
और संपूर्ण की और दक्षिण अरावली में तो दक्षिण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। शेर की बात करें तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये जो है सेकंड जो है सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड जो है ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको पता ही है, कौन सी है? गुरु शिखर। वापस समझाता हूं आपको। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़। अगर ऐसे पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो भी गुरु शिखर आएगा। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आएगा शेर। ये शेर जो है वो सिरोही में है और गुरु शिखर भी सिरोही में है। ठीक है। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल पूर्ति होगी? सिरोही जोधपुर, जालौर बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर बाड़मेर। राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यूनतम तापमान रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी। देखो पश्चिमी भाग में जो है वो रेतीला भाग है और मिट्टी जो है रेतीला भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए दिन में सबसे ज्यादा तापमान रहता है यहाँ का और रात में जो है न्यूनतम तापमान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया पश्चिमी भाग। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है, जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जिप्सीफेरस मृदा है बीकानेर में। ये क्वेश्चन जो है एक तो जिप्सीफेरस का और एक रेवेरिना बहुत बार पूछे गए हैं। तो जिप्सीफेरस है बीकानेर में। ये देखो आ गया। रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो रेवेरिना मृदा जो है वो पाई जाती है गंगानगर में। कहां पाई जाती है? गंगानगर में। मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974-75, 1977-78, 1948-49, 1957-58। तो मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। अगर इससे पूछा जाए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया तो 1974-75। ये दोनों क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। सूखा संभाव्य कार्यक्रम सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974-75 में। और मरु विकास कार्यक्रम जो है ये 1977-78 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1977-78। कौन सा युग्म सही है? राजस्थान में आरक्षित वन इसमें बताया जा रहा है कि 36.95%, रक्षित वन 56.43% और अवर्गीकृत वन जो है 6.62%। तो जो उपरोक्त सभी ये सभी कथन जो है सही है। आरक्षित वन सही है, 36.95% है। रक्षित जो है 56.43, ठीक है। और अवर्गीकृत वन जो कितना है? 6.62%। इसका मतलब तीनों क्वेश्चन जो है तीनों जो कथन राइट है, इसका हो गया उपरोक्त सभी। डाटा पूछा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? 33%, 35, 40 और 37। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? सर्वाधिक शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन है सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बारा। बताओ क्या होगा? तो सर्वाधिक जो है शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? बारा में। शहरिया बारा। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण जो है जैन मुनि मगन सागर था, जीन मुनि मगन सागर इसने लिखा था। तो किस जनजाति का उल्लेख है? ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया और ग्रासिया। तो इसका राइट आंसर है मीणा। और जीन मुनि मगन सागर ने लिखा था मत्स्य पुराण, इसमें जो है
मीणाओं की जो है 5200 गोत्र बताई गई है। कितनी गोत्र? 5200 गोत्र। मत्स्य पुराण जो है इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि मीणाओं की उत्पत्ति जो है मत्स्य यानी मछली से हुई है। किससे हुई है? मछली से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? बताओ कौन सा था? किशनगढ़ शैली का। नागरीदास, रामलाल, अली रजा, हसन। तो किशनगढ़ का जो एक प्रसिद्ध चित्र था आपको पता होगा, बनी ठनी। बनी ठनी तो जो है ये प्रसिद्ध है, बनी ठनी। और किशनगढ़ का जो है वो कौन था चित्रकार? नागरीदास। नाम सुना होगा, कई बार आया क्वेश्चन। नागरीदास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और अलवर शैली। तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है बूंदी शैली में। अगर नाथद्वारा शैली, यहाँ इसमें तो श्री कृष्ण के ज्यादा जो है चित्र है, कृष्ण भगवान के। तो राइट आंसर हो गया अपना पशु पक्षियों के चित्रण बूंदी शैली। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? जीर्ण माता, जीर्ण माता तो सीकर में है, घेवर माता, तनोट माता जैसलमेर में है और आवड़ माता। बताओ क्या होगा? तो राजसमंद झील में जो है इसका राइट आंसर है घेवर माता। घेवर माता जो है बिना पति के सती होने वाली जो है माता है। बिना पति के, बिना पति जो है सती हुई थी घेवर माता। और घेवर माता जो है राजसमंद जो झील है इसके किनारे जो सती हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया घेवर माता। आपको वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके बताना है, वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो। और जो है वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अच्छे से आपके लिए हम वीडियो आगे लाते रहेंगे। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, सभी को जय भारत।